हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप सब लोगों को से लाइव टेलीकास्ट में मैं स्वागत करता हूं। खासतौर से इस पेज को चलाने वाले हमारे रेवरेंड फिलिप दीदी के लिए, एगनल फिलिप दीदी के लिए धन्यवाद, क्योंकि उनके द्वारा इस प्रकार का एक सेवकाई का मौका को परमेश्वर ने प्रभु के वचनों को आप तक पहुंचाने के लिए एक जरिया को दिया। इसी के लिए उनका भी धन्यवाद। परमेश्वर भला है और वो हमारे जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में लगातार भलाई की बातों को करता है। इसे हम हमारे जीवन काल में कभी भी ना भूलने पाए। कुलुस्सियों का पत्री में पौलुस ने इस प्रकार से लिखा। कुलुस्सियों का पत्री पहले अध्याय के 13वें वचन में उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उसी ने हमें अंधकार के वश में से निकालकर उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया। मतलब हमारा जीवन पहले एक अंधकारमय जीवन था। उस अंधकारमय जीवन को जब आप और हम जी रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस भयानक अंधकारमय जीवन से उसके पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया बोलकर लिखते हैं। पौलुस का कहना यह है कि हमारे जीवन में एक अंधकार से जब हम चलते हैं, तो उस अंधकार में परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर की दया हम पर प्रकट होती है। और कई साल पहले परमेश्वर की दया हमारे जीवन में प्रकट होकर सारे लोगों के लिए एक उद्धार का कारण बनने की बातें परमेश्वर ने जब हमें दिया, तो हम इस बात को हमारे जीवन में समझ नहीं पाए कि वो परमेश्वर हम लोगों के जीवन में बड़े से बड़े कार्य करने की ताकत रखता है, बड़े से बड़े बातों को करने की ताकत रखता है। इसी के लिए मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री अगर हम देखते हैं, तो उसके 3रे अध्याय में वचन में इस प्रकार से लिखा है कि जबूलून और नप्ताली के प्रदेश में के लोगों में एक बड़ी ज्योति को देखा या ज्योति को पाया। ये ज्योति कोई और नहीं थी तो प्रभु यीशु मसीह था, जो कई एक लोगों के अंधकार में जीवन को, अंधकार में रहने वाले जीवन को एक प्रकाशमान जीवन करने वाला था। वो ज्योति कोई और नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही थे, जिन्होंने एक ऐसे अंधकार में बैठे हुए सारे लोगों के जीवन में अपने ज्योति को चमकाकर उनके जीवन को प्रकाशित किया, उस अंधेरे से दूर किया। इसी के लिए जब यूहन्ना भी, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए जब उसकी ओर आते हैं, तो यूहन्ना एक सबसे बड़ी बात यीशु मसीह के बारे में कहता है। वो इस प्रकार से यीशु मसीह को कहता है, हम सब लोग जानते हैं, यूहन्ना ने जब यीशु मसीह को अपनी ओर आते हुए देखा, तो उसने इस प्रकार की गवाही दिया। यूहन्ना का पत्री उसके पहले अध्याय के 6वें और 7वें वचन में इस प्रकार से उसने कहा, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ। उसका 7वें वचन में वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास पाए। वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए था। हालेलुया। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि वो यूहन्ना जो है उस ज्योति की गवाही देने के लिए इस धरती पर आया हुआ था। इसको वो इस प्रकार से कहते हैं, जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। और यही यूहन्ना इस प्रकार से भी कहता है कि यीशु मसीह को ज्योति के रूप में यूहन्ना कहता है। और उसी के 29वें वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 29वें पद में, यूहन्ना रचित सुसमाचार
उसके 1 अध्याय के 29वें पद में उसने इस प्रकार से लिखा, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। यूहन्ना 2 बातों को इस प्रकार से कहता है, यीशु मसीह के बारे में कहता है। पहला, यूहन्ना यीशु मसीह को जगत की ज्योति कहता है, या जगत में आने वाली ज्योति की उपमा को देता है। और साथ ही साथ यूहन्ना यीशु मसीह को मेमना के रूप में देखता है, वो मेमना जो सारे जगत के पापों के लिए, सारे जगत के अपराधों के लिए बलि होने के लिए जगत में भेजा गया था। इसी के लिए यूहन्ना बड़े इस बात को, बड़े प्रकाशन की बात को यहाँ पर कहता है कि मेमना मतलब परमेश्वर के लिए अर्पण करने हेतु दी जाने वाली भेंट, इसको हम मेमना कहते हैं। मेमना की शुरुआत की बातों को अगर हम देखते हैं कि इसहाक के लिए जब परमेश्वर ने वेदी के ऊपर बलि चढ़ाने की बातों को अब्राहम से किया, तो अब्राहम इस बात तक आज्ञाकारी रहा कि उसने जो कुछ भी परमेश्वर ने उससे कहा उसके लिए वो तैयार रहा। परंतु परमेश्वर की ये इच्छा नहीं थी कि इसहाक का बलि चढ़ाया जाए, परंतु अब और अब्राहम उसके विश्वास की परीक्षा को लेना, या अब्राहम जिस व्यक्ति को प्यार करता है, या अब्राहम सबसे ज्यादा उस परमेश्वर को अभी भी प्रेम कर सकता है क्या, इसकी एक परीक्षा को परमेश्वर उसके जीवन में ले रहे थे। इसी के लिए अब्राहम के मन में इस प्रकार का विश्वास भी पाया जाता था कि उस परमेश्वर, जो परमेश्वर मेरी मरणहार देह को जीवित करके जब 100 साल के बाद मेरे लिए इसहाक को दे सकता है, तो वो परमेश्वर जिसके लिए मैं अगर विश्वास योग्य रहूंगा, उस परमेश्वर के लिए मैं आज्ञाकारी रहूंगा, तो ऐसे कई एक इसहाक परमेश्वर मुझे दे सकता है। इसी के लिए इसी अब्राहम को विश्वास का पिता कह के भी हम जानते हैं। इसी अब्राहम को परमेश्वर का मित्र भी कहकर हम जानते हैं। परंतु परमेश्वर ने जो बलि चाही, वो बलि को अब्राहम से लिया, परंतु वो बलि इसहाक के लिए नहीं थी, इसहाक के द्वारा नहीं थी, परंतु वहां पर परमेश्वर ने एक बलि के लिए व्यवस्था को किया। इसी के लिए अब्राहम ने उस जगह का नाम यहोवा ईरे, परमेश्वर देने वाला है कहकर लिखा है। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति के पत्री उसके 22वें अध्याय में, उत्पत्ति के पत्री के 22वें अध्याय में एक सबसे श्रेष्ठ बात वहां पर परमेश्वर इस प्रकार की बातों को देखने के बाद, इस प्रकार के विश्वास को देखने के बाद स्वयं अपनी शपथ खाकर परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं। वो बात हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पत्री 22वें अध्याय, उत्पत्ति की पत्री 22वें अध्याय के 17वें वाक्य में, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 16वां वाक्य, उत्पत्ति की पत्री 22वें अध्याय के 16वां वाक्य में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। हालेलुया। यहाँ पर एक बात आप और हम समझने लायक है, वो बात यह है कि परमेश्वर ने इस प्रकार की आज्ञाकारिता को देखने के द्वारा किसी और को बड़ा समझना उचित नहीं समझा। इसी के लिए परमेश्वर ने स्वयं अपनी खुद की शपथ खाकर इस प्रकार का आशीष को दूंगा।
परंतु बात होती है जो बलि की बात होती है, जिस मेमने की बलि को जिस प्रकार की बलि उस मोरिया पर्वत पर परमेश्वर चाहता था, उस बलि का क्या? तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उत्पत्ति 22 अध्याय के 13वें वाक्य में, उत्पत्ति 22 अध्याय 13वें वाक्य में, तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। हालेलुया। जिस बलि की बात को परमेश्वर ने अब्राहम से चाहा था वो बलि हुई, परंतु वो बलि एक मेंढे की थी, जिसको मेमना, इंग्लिश में लैम्प बोलकर लिखा हुआ है। वो एक मेमना को दर्शाता है। मैं इसके बारे में कहूंगा। जैसे अब्राहम इस जगह में अब्राहम अपने एकलौते पुत्र को उस बलि को चढ़ाने के लिए लेके जा रहा है, उसी प्रकार कई साल पहले, 2023 साल पहले, परमेश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए उस कलवरी क्रूस पर चढ़ने के लिए तैयार हुआ और आपके और मेरे अपराधों को छुड़ाने के लिए इस प्रकार की बलि की बातों को उस परमेश्वर ने अपने जीवन में स्वीकारा, ताकि उस बलि के द्वारा सारे जगत में उद्धार की बातों को लाया जाए। और इसी के लिए इस उद्धार की बातों को यीशु मसीह के नाम से हम एक मुफ्त में उद्धार की बातों को देखते हैं और समझते हैं। इसी के लिए यूहन्ना जब नए नियम में यीशु मसीह को मेमना कह रहा है, तो ये मेमना वही है जो जगत के सारे पापों के लिए और अपराधों के लिए छुड़ाया गया और छुड़ाए जाने वाला था। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतनी बड़ी बातों को किया है, तो हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए लगातार धन्यवाद देने की बातें बहुतायत से रहने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने। क्यों परमेश्वर के लिए धन्यवाद देना है? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े से बड़े कार्यों को किए हैं और इतने बड़े कार्य किए जो हमारे शायद वर्णन से बाहर है। इसी के लिए उस बातों को समझते हुए हम अपने जीवन में कई प्रकार की बातों को समझे और जाने। एक वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता का पत्री उसके 100वें अध्याय 4 और 5वें वचन को हम देखते हैं, जो जाना पहचाना दाऊद का भजन है कह के हम देखते हैं। इस भजन के कई एक बातों को दाऊद ने लिखा, एक स्तुति के रूप में दाऊद ने लिखा बोलकर हम जानते हैं। उसी दाऊद ने भजन संहिता 100 में 4 और 5वें वचन को हम देखते हैं, तो उसने इस प्रकार से कहा, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो। 5वां वाक्य इस प्रकार से कहता है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर ये दाऊद इस प्रकार से परमेश्वर को कहने का कारण क्या है? उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगन में स्तुति करना। हम सब लोग जानते हैं वेदी की जब रचना हो गई थी, वो पहले फाटक है, उसके बाद आंगन है, उसके बाद बलि चढ़ाने की जगह है, फिर हाथ धोने की जगह है, फिर उसके बाद पवित्र स्थान और फिर अति पवित्र स्थान। इस प्रकार की मंदिर की रचना को किया गया था। परंतु नए नियम में हमारा शरीर, जैसे पौलुस ने कहा, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसी के लिए जब कभी भी हम परमेश्वर के भवनों में जाते हैं, तो आंगन मतलब जाते समय ही हमारे अंदर एक उत्साह रहने की आवश्यकता है। और
जब हम फाटक मतलब परमेश्वर के उस भवन में बैठते हैं तो हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ रहना चाहिए। धन्यवाद किस लिए? परमेश्वर ने जितनी भलाइयां हमारे ऊपर की है, परमेश्वर ने जितनी करुणा हमारे ऊपर की है, उन सारी बातों के लिए हम परमेश्वर को लगातार धन्यवाद देने की आवश्यकता है। और वही परमेश्वर से हम अपने संपूर्ण मन से इस प्रकार धन्यवाद देने की आवश्यकता है। 5वें वचन के ऊपर अगर हम दृष्टि करेंगे तो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। इस भजन को जब लिख रहा है दाऊद, तो वो इस प्रकार से जब कह रहा है कि उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। इसका लिखने का कारण यह है कि एक साधारण चरवाहा, जो भेड़ बकरियों के पीछे चलने वाला लड़का, एक साधारण व्यक्ति दाऊद, उसी दाऊद को परमेश्वर ने उस भेड़ बकरी की जंगल की जगह से निकालकर तुरंत एक राजा के रूप में एक राजा का अभिषेक किया और उसको राजगद्दी पर बिठाया। इस बात को राजा दाऊद अपने जीवन में कभी भी नहीं भूले। इसी के लिए उन्होंने इस बात को समझा कि जब सुलेमान जब मंदिर बना रहे थे तब उसने भी इसी प्रकार की, जब परमेश्वर ने उनको दर्शन को दिया तो सुलेमान ने भी इसी प्रकार की बातों को कहा कि मेरे पिता को तूने जो इतना राज्य दिया उसको चलाने के लिए ही मुझे बुद्धि चाहिए। इसका मतलब सुलेमान इस बात को जाना कि मेरा पिता एक केवल चरवाहा था, उसको परमेश्वर एक ही दिन में राजगद्दी में बिठाया और इसी राजगद्दी में बिठाने के बाद परमेश्वर ने दाऊद से वाचा बांधी कि तेरा वंश पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहे। इस बात को राजा दाऊद ने पूरी रीति से समझा। इसी के लिए हमारे जीवन में, इसी के लिए दाऊद कहता है कि उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक लगातार चलती है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसी के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, इसके लिए कि उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। और एक वचन पढ़िएगा, भजन संहिता का पत्री उसके 103वें अध्याय पहला और दूसरा वचन। कई जगह में पेंटिकस्टल के कई जगह में इस वचनों को बोला जाता है। जब मंडली की सभा खत्म होती है तब इस वचन को बोला जाता है। भजन संहिता 103 के पहले और दूसरे वाक्य, उसमें ये भजन भी राजा दाऊद ने लिखा हुआ है। वो इस प्रकार से कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। दूसरा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हमारे जीवन में ये प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर के किसी भी उपकार को हम हमारे जीवन काल में कभी भी नहीं भूलने पाए, क्योंकि वो परमेश्वर जो है आदि और अंत का परमेश्वर है, समयों और ऋतुओं को बदलने वाला परमेश्वर है, यहाँ तक कि हमारे जीवन को बदलने वाला भी परमेश्वर है। इसी के लिए हम इस बात को समझने पाए कि उसके पवित्र नाम को, उसके किए हुए किसी भी उपकार को हमें भूलना नहीं है। इसी के लिए एक जगह पे भजन संहिता में राजा दाऊद कहता है कि आपके किए हुए उपकारों को मैं कैसे भूल सकता हूँ या उसको मैं कैसे चुका सकता हूँ। बड़ी मंडली में मैं खड़े होकर उसको धन्यवाद करूंगा। मतलब राजा दाऊद इस प्रकार से कह रहा है कि मैं मेरे जीवन में परमेश्वर को लगातार धन्यवाद की बातों को लगातार दूंगा। और यही बात हमारे और आपके जीवन में रहने की आवश्यकता है। या जब कभी हम परमेश्वर को कुछ मांगते हैं प्रार्थना के रूप में, तो वो प्रार्थना होने के बाद इस प्रकार से विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उस चीज को हमारे लिए दे दिया है
इसी के लिए हमें उस बात को भी परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। और एक वचन पढ़े कुलुस्सियों का पत्री उसके दूसरे अध्याय 15 और 16वें वचन को। कुलुस्सियों का पत्री उसके दूसरे अध्याय, कुलुस्सियों का पत्री उसके दूसरे अध्याय, कुलुस्सियों का पत्री उसके दूसरे अध्याय, कुलुस्सियों का पत्री उसके दूसरे अध्याय उसका 15 और 16वां वाक्य। कुलुस्सियों का पत्री उसके दूसरे अध्याय 15 और 16वां वाक्य। 15वां वाक्य, और परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया है, या प्रभु ने हमारे जीवन में एक बड़ी बात को किया है, उस बात को हम समझ नहीं पाए। 15वां, उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतरकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। 16वां वाक्य, इसलिए खाने पीने या पर्व या नया चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। 17वें वाक्य कुलुस्सियों का पत्री उसका 2:17 में इस प्रकार से कहा है, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है पर मूल वस्तुएं मसीही है। तो उसमें सब 15वां वाक्य में परमेश्वर ने प्रधानताओं और अधिकारियों का उतरकर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इस बात को हम धन्यवाद देने की आवश्यकता क्यों है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर न केवल जान दिया परंतु तीसरे दिन जीवित उठकर सारे शत्रु और उनके सारी बातों का खुल्लम खुल्ला तमाशा को बनाया बोलकर लिखे। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात धन्यवाद देने की यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने शत्रु और उसकी सारी सेनाओं का क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया है, क्योंकि उस क्रूस की मृत्यु के बाद यीशु मसीह का जी उठना शत्रु के सारे चिन्हों को, शत्रु के सारे गढ़ों को तोड़ देना था। इसी के लिए हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक बड़ी विजय को दिलाया है उस क्रूस की मौत के जी उठने के बाद। इसी के लिए हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, इसकी ओर भी हमारा ध्यान लगातार रखने की आवश्यकता है और उस ध्यान में हम इस बात को समझे कि उस परमेश्वर ने इस प्रकार की बड़ी जीत के लिए हमें बुलाया है। इसी के लिए पौलुस एक बहुत ही सुंदर वाक्य इसके लिए कहते हैं कुलुस्सियों का पत्र, करिन्थियों का पत्री में, पहला कुरिन्थियों का पत्री दूसरे कुरिन्थियों के पत्री में पौलुस ने इस बात को, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय और मेरे ख्याल से 14वें वचन, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय वचन 14, उसमें इस प्रकार से, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। इसका मतलब यहाँ पर पौलुस इस प्रकार से कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें उस जय के उत्सव में लिए फिरता है। मतलब परमेश्वर हमारे लिए हमेशा एक जय देने वाला, पवित्र जय देने वाला परमेश्वर है। वो हमारे लिए जयवंत, हमें हमेशा जयवंत करने की बातों को ठहराने वाला परमेश्वर है। इसी के लिए भी धन्यवाद देने की आवश्यकता। वो हमें हमेशा विजेता के रूप में लिए चलता है, एक विजेता के रूप में वो परमेश्वर हमें देखता है। इसी के लिए हमें इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जो है एक विजय के रूप में ही हमें लिए चलता है, जिसको हम और आप समझने पाए और जानने पाए। इसी के लिए और एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय के 11वें वचन। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय के 11वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय के 11वें वचन में,
अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उल्हाना दो। इसका मतलब परमेश्वर प्रेरित पौलुस यहाँ पर और एक बात की ओर संकेत करते हैं कि जिस बातों को हमें खंडन करना है, उस बातों को खंडन कर हमें आगे की ओर जाना है, क्योंकि अंधकार के निष्फल कामों में हमें सहभागी अभी नहीं होना। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जब हमारे ऊपर परमेश्वर की पवित्र ज्योति आई, अंधकार में से परमेश्वर ने हमें निकाला, उस पाप की कीच में से जब हमको निकाला, तो हमारे जीवन में एक बात को समझना है। वो बात ये है कि अभी हमें अंधकार के उस क्रियाओं को जो हमारे शरीर के चलते और कहीं पर भी होते हैं, वो सारी क्रियाओं को हमें पूरी रीति से नष्ट करना है और परमेश्वर के कार्य के लिए उस अंधकार के सारे क्रियाओं को नष्ट कर हमें हमारे जीवन में आगे की ओर बढ़ना है। इस बात को हमें समझना है और उसको जानकर आगे बढ़ना है कि उस धन्यवाद में इस बात को भी शामिल रखने की आवश्यकता है कि जो अंधकार से परमेश्वर ने हमें उस ज्योति में लेकर आया, ज्योति में बुलाया, तो जब हम उस ज्योति के काम कर रहे हैं तो हमें सदा सर्वदा परमेश्वर के उस अनुग्रह की बातों को समझते हुए आगे की ओर लगातार 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 बढ़े रहने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर और एक वचन को 18वें वचन को अगर इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय के 18वें वचन में वहां आत्मा से परिपूर्ण होने के बारे में पौलुस लगातार कहते हैं। इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय के 18वें वचन में परमेश्वर ने इस प्रकार से बातों को कहा जिसके लिए हमें समझने की आवश्यकता है। मैं आपको प्रभु यीशु मसीह ने अपनी 3.5 साल की सेवकाई को करते समय एक किन महत्वपूर्ण चीजों में परमेश्वर का धन्यवाद दिया, ऐसी कुछ घटनाओं को मैं आपके सम्मुख में रखकर इस सत्र को खत्म करना चाहूंगा। यीशु मसीह अपने 3.5 साल की सेवकाई को जब कर रहे थे तो वो जो बातों को सिखाते, वो जो बातों को करते थे, वो बातों को सिखाते थे। जब वे प्रार्थना करते थे तो उन्होंने उसी प्रकार की प्रार्थना को अपने शिष्यों को सुनाया और सिखाया। उसी प्रकार से यीशु मसीह का करना और सिखाना, ये दोनों बातों वहां पर एक मैच होता है। इसी के लिए यीशु मसीह ने भी अपनी सेवा कार्य में धन्यवाद दिया और हमारे लिए एक नमूना के रूप में दिया कि हम लोग भी यीशु मसीह के लिए कर धन्यवाद देने वाली बातों को। मेरे साथ खोलिएगा एक वचन, यूहन्ना के 11वें अध्याय को खोलिएगा। इस घटना को आप और हम जानते हैं, ये घटना लाजरस को जीवित करने की घटना है। यूहन्ना के 11वें अध्याय में यीशु मसीह ने लाजरस को जीवित किया बोलकर हम इस घटना को देखते हैं। परंतु इस घटना का कई एक प्रकार की बातों को अभ्यास करते समय हमें कुछ बातों को समझना है। यीशु मसीह का सबसे प्रिय मित्र जो मर गया था और 4 दिन होने के बाद उसको इस कब्र में रखा गया था और कब्र में रखने के बाद यीशु मसीह उस जगह पर आ रहे हैं और यीशु मसीह उस जगह पर आने के बाद यीशु मसीह कुछ बातों को कर रहे हैं। इस बातों को उन्होंने इस प्रकार से किया जो मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री 11वें अध्याय और उसमें 41वें वचन को अगर हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री 11वें अध्याय 41वें वचन, मतलब जॉन चैप्टर 11:41 वचन, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ, उसमें इस प्रकार से लिखा है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली।
मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। देखिए वहां पर उस वचन को अगर हम अच्छे से पढ़े तो इस बात को समझेंगे कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। यीशु मसीह ने उस प्रेयर को स्टार्ट नहीं किया था, यीशु मसीह ने उस प्रार्थना को शुरुआत भी नहीं किया था, परंतु सबसे पहले धन्यवाद को दिया। इसी के लिए मेरे प्रियो, हमारे भी जीवन में जब हम कभी प्रार्थना करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देने का हृदय हमारे पास रहना चाहिए, जो कि यीशु मसीह हमको सिखाते हैं, जो कि यीशु मसीह लिखित वचन के द्वारा हमारे जीवन में सिखाते हैं। प्रार्थना किए बिना भी यीशु मसीह ने अपने पिता को धन्यवाद कहा, और धन्यवाद कहकर ये कह रहे हैं कि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। इसका मतलब यीशु मसीह को पता था कि उनका पिता उनकी किसी भी प्रकार की प्रार्थना को व्यर्थ नहीं जाने देगी। इसी के लिए उन्होंने इस प्रकार से कहा कि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। इसका मतलब यीशु मसीह ने जब धन्यवाद दिया, और धन्यवाद के बाद उसने एक बात को कहा, 43 में अगर हम पढ़ते हैं, वह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। इसका मतलब हमारी एक बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में देखने से पहले भी हमें और आपको परमेश्वर के लिए लगातार धन्यवाद देने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर को लगातार अपने जीवन से धन्यवाद देते हैं तो मिरेकल हमारे जीवन में रहता है, वो चमत्कार हमारे जीवन में रहता है। शायद वो सुपर नेचुरल की बातें हो या किसी प्रकार की बड़ी बातें क्यों न हो, परमेश्वर हमारे जीवन में इस प्रकार की बातों को जरूर और जरूर करेगा, जिसको हम यीशु मसीह के जीवन काल से हम इस बात को सीखते हैं और समझते हैं। एक बड़ा अद्भुत चमत्कार, जो मरकर 4 दिन तक कब्र में रहने वाले व्यक्ति को जिलाने से पहले प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कहते हैं, और इस धन्यवाद को कहने के बाद वो अपनी प्रार्थना, उनके अंदर एक विश्वास होता है कि उनका पिता उनकी प्रार्थना सुन ली है और उन्होंने उस लाजरस को जीवित किया। हमारे जीवन में भी इसी प्रकार की, यदि हम अपने जीवन में चमत्कारों को चाहते हैं, हमारे जीवन में कई प्रकार की भविष्यवाणी की बातों को पूरी होते हुए चाहते हैं, यदि परमेश्वर ने दिए हुए दर्शन की बातों को पूरा होते हुए हम देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे जीवन में इस बात को हम समझना चाहिए कि धन्यवाद देना हमारे लिए अनिवार्य है। जब परमेश्वर के कई बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े से बड़े कार्य करने की ताकत को रखते हैं, जिसको आपको और मुझको समझने की आवश्यकता है। और एक घटना को यीशु मसीह की हम जानते हैं, मेरे साथ खोलिएगा। इस घटना को भी यूहन्ना के तीनों गॉस्पेल में इसी प्रकार की बातों को हम अच्छे से पढ़ते हैं, परंतु यूहन्ना के यूहन्ना के 6वें अध्याय में 5000 पुरुषों को खिलाने की बातें जो कई एक समाचारों में लिखी गई है, उसकी बातों को हम देखते हैं। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसके 11वें पद को हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 6 अध्याय 11वें पद में, तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसा ही मछलियों में से जितने चाहते थे वे बांट दिए। इस घटना को हम अच्छी तरह से जानते हैं। एक पहाड़ पर लगभग 5000 पुरुषों की भीड़ लगातार 3 दिन तक प्रभु यीशु मसीह का वचन बिना खाए पिए सुन रही है। उसमें कई एक लोग अपनी चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं,
कई एक लोग दुष्टात्मा से ग्रस्त है, वो सब बचे जा रहे, परंतु प्रभु यीशु मसीह का ध्यान उनके भोजन पर भी था। आत्मिक भोजन के साथ साथ शारीरिक भोजन पर भी परमेश्वर यीशु मसीह का ध्यान था। इसी के लिए यीशु मसीह ने जब फिलिपुस को कहा कि आप ही उनको खाना दो, इस बात को कोई भी चेला नहीं समझ पाया, क्योंकि जो चिन्ह चमत्कार थोड़ी देर पहले सारे चेले लोग देख रहे थे कि दुष्ट आत्माएं निकलते जा रही है, कई प्रकार की बीमारियां चंगे हो रही है, परंतु चेले लोगों का विश्वास उस तक पहुंचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी भीड़ को हम लोग खाना दे। इसी के लिए फिलिपुस ने अपनी बुद्धि के अनुसार उस बात को पैसों में कैलकुलेट करने के लिए चाहा कि कितने रुपये तक की रोटी इन सारे लोगों के लिए होगी कर। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा था तुम ही उनको खाना दो। परंतु वो इस बात को यीशु मसीह की समझे नहीं, परंतु उन्होंने एक बात को देखा कि एक लड़का वहां पर है जिसके हाथ में 5 रोटी और 2 ही मछली है। यहाँ पर एक बात को मैं कहना चाहता हूं कि जो चीज आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के पास विश्वास के साथ उसके हाथ में देते हैं, परमेश्वर उसको बहुगुणित बनाता है, परमेश्वर उसको फलवंत देता है। देने वाला व्यक्ति जब देता है, उसे एक बड़े विश्वास के साथ उस व्यक्ति परमेश्वर के हाथ में देने की आवश्यकता है। इस लड़के ने उसका एक दिन का खाना, उस समय 5 रोटी और 2 मछली था, वो विश्वास के साथ यीशु मसीह के हाथ में दिया। मेरे सहकर्मियों और मेरे सेवकाई करने वाले सारे लोगों में आपको यहाँ पर एक बात को सिखाना चाहता हूँ। आपके भी जीवन में आप बड़ी आशीष को चाहना चाहते हैं, एक ब्रेक थ्रू आपके जीवन में चाहना चाहते हैं, या फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स को आप पाना चाहते हैं, तो आपके पास जो है उस चीज को आप प्रभु यीशु मसीह के पास एक विश्वास के साथ लाइए। उसकी बढ़ोतरी को परमेश्वर करता है। और यीशु मसीह ने वही बात को किया। उस रोटियों को और मछलियों को लेकर सबसे पहला धन्यवाद किया। क्या चीज के लिए धन्यवाद किया? इस बड़ी भीड़ में 5000 लोगों में, जहां जंगल है, किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं, परंतु पिता आपने एक लड़के को यहाँ पर खड़ा किया जिसके पास कुछ है। सेहत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये है। परंतु जब हम परमेश्वर को कहते हैं कि मेरे पास कुछ है और जो है मैं वो परमेश्वर को दूंगा, उसमें परमेश्वर बड़ी आशीषों को देता है। इसके लिए हम हमारे जीवन में इस बात को समझने पाए कि जब हम कुछ नहीं है कहते हैं तो हमारे जीवन में कई एक बातें रुकता है, परंतु हमारे पास कुछ है, जो है मैं उसको परमेश्वर के हाथ में दूंगा करके जब हम करते हैं तो प्रभु हमारे आशीषों को मल्टीप्लाई करते हैं, परमेश्वर हमारे आशीषों को दुगुना करते हैं। इसी के लिए भले हमारे जीवन का कुछ अभिषेक हो, हमारे जीवन का कुछ आशीष हो, हमारा अभिषेक जो जितना है, उस अभिषेक को अगर हम परमेश्वर के हाथ में देंगे तो उस अभिषेक को परमेश्वर दुगुना करने की ताकत रखता है। यहाँ पर भी यीशु मसीह ने वही किया। उस रोटियां को लिया और उस मछलियों को लेकर धन्यवाद कर कर बांटना, उनको देना। जब यीशु मसीह ने धन्यवाद किया तो उस जगह में इस प्रकार की बातों को हम देखते हैं कि सबसे पहली 12वें वचन को अगर हम देखते हैं, यूहन्ना 6 अध्याय के 12वें वचन में, जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। सबसे पहली बात, वहां के लोगों के पूरे खाने की तृप्ति प्रभु यीशु मसीह ने किया। और दूसरा, जो किसी चीज की भी घटी वहां पर, किसी भी प्रकार की घटी वहां पर नहीं रही। और तीसरी बात जो है, जो चेले अभी तक
विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि इस प्रकार की बातें इतने लोगों के खिलाने की बातें हो सकती है। परमेश्वर ने वही बातों को भी किया। इसी के लिए एक बड़े चमत्कार की अपेक्षा जब हम करते हैं तो हमारे जीवन में अवश्य है कि हम प्रभु को धन्यवाद देना स्टार्ट करना है। जब आप और मैं परमेश्वर को लगातार धन्यवाद देते रहेंगे तो हमारे भी जीवन में परमेश्वर बड़े से बड़े अद्भुत कार्य को करते हैं। और एक घटना को आप और हम सब जानते हैं कि कुछ कोढ़ी लोग यीशु मसीह के पास आए और 10 कोढ़ी लोग यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने यीशु मसीह को इस प्रकार से विनती की कि हमें चंगा करे। तो यीशु मसीह ने कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो। तो वचन इस प्रकार, जब वो रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने इस प्रकार से समझा कि हमारा कोढ़ जा चुका है। तो उसमें से एक व्यक्ति जो है, जो कोढ़ से पूरी रीति से चंगा हो चुका था, वो यीशु मसीह के पास आकर धन्यवाद दे रहा था कि वो कोढ़ की बीमारी से पूरी रीति से चंगा हो चुका था। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक ही पूछा, क्या तुम में से एक ही चंगा हुआ है? बाकी 9 कहाँ हैं? मतलब चंगाई सारे लोग पा चुके थे, परंतु धन्यवाद देने के लिए एक ही कोढ़ी वहां पर आया। परंतु वो यीशु मसीह के पीछे हो लेना चाहता था, परंतु यीशु मसीह ने उसको कहा कि सबसे पहले अपने याजक के द्वारा जो चढ़ावे की बात है उसको पूरा कर कहा। यहाँ पर एक कोढ़ी का धन्यवाद का बात को मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। इसका मतलब चंगाई हर एक व्यक्ति प्राप्त करते हैं। हमारे और आपके जीवन में भी कई एक प्रकार की परमेश्वर ने चंगाई को दिया होगा, परंतु उस चंगाई को देने के बाद हम परमेश्वर के लिए कितना धन्यवादित रहे हैं, इस बात को आज हमें सोचने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर के लिए धन्यवादित होते हैं, जैसे 10 में से एक कोढ़ी जो परमेश्वर के लिए धन्यवादित रहा, बाइबल इस प्रकार से बतलाती है, उसका शारीरिक रोग तो चंगा हुआ परंतु उसका उद्धार हुआ, क्योंकि यीशु मसीह के पास आकर उसने धन्यवाद की भेंट को चढ़ाया। यहां पर मैं इस बात, क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ सेवकाई के लिए चलना चाहता था। शरीर की चंगाई को चाहने वाला व्यक्ति का आत्मिक जीवन का उद्धार करने की ताकत, क्षमता प्रभु यीशु मसीह के पास है, जिसको हम और आप कभी भी नहीं भूलना चाहिए। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसी के लिए मैं 3 घटनाओं को जो हम अच्छे से जानते हैं, उसी घटनाओं को मैं आपको बताया। लाजर को जीवित करने के पहले प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रकार की धन्यवाद की प्रार्थना को कहा और लाजर को जीवित किया। 5 रोटी और 2 मछली की बातों, 2 मछली के द्वारा 5000 लोगों को जब दे रहे परमेश्वर यीशु मसीह, तो उस जगह पे भी परमेश्वर ने उस दी हुई भेंट को धन्यवाद कर परमेश्वर के लिए कहा और वो मल्टीप्लाई हो गई। उसी तरह से ये 10 कोढ़ी में से एक कोढ़ी जब आकर धन्यवाद देता है तो परमेश्वर उसके आत्मिक, उसके उद्धार का, आत्मा का उद्धार करते हैं। इस बात को समझना चाहिए। हम आज एक बात को जाने कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में जितने बड़े बड़े कार्य किए हैं, उन सब बड़े कार्यों में हम एक बात को समझ नहीं पाए कि हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्य लगातार होने के लिए अपने आप को इस प्रकार से सौंपे, हम अपने आप को परमेश्वर के लिए इस प्रकार से सौंपे कि परमेश्वर किसी भी परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति कुछ भी ना क्यों ना हो, हम धन्यवाद की बातों के साथ आपके सम्मुख में खड़े रहे। लगातार धन्यवाद देने की बातों को हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा होने के लिए सहायता और मदद करे करके हम प्रार्थना स्वर्गीय दयानिधि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देने के विषय में आपने हमें जो बातों को सिखाने के लिए मदद किया,
उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। जितने लोग इस बात को सुन पाए, समझ पाए, उन सारे लोगों के जीवन में यीशु